हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस बुक से, इसकी ये जो बुक है आपकी डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल की, इसकी हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम कि ये जो आपका डीईसीई है प्रोजेक्ट वर्क, इसे कैसे कंप्लीट करें। न्यू गाइडलाइंस जो आई थी उन्हें भी हम फॉलो कर रहे हैं, बट अब ये हो गया है कि स्कूल भी खुल गए हैं, तो हम इसे किस तरीके से कंप्लीट करें, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस बुक की किस तरीके से इसमें मदद ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। और इस बुक में मैं दिखाऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है अपनी जो डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल है उसमें। और भी जो आपके प्रोजेक्ट जो बुक्स वगैरह दी हुई हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ई ज्ञान कोर्स से डीईसी के जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उससे आप उसकी हेल्प से आप सारी स्टडी कर लीजिए। और असाइनमेंट वगैरह है तो आपने आई होप बना लिए होंगे, सबमिट भी कर दिए होंगे। तो वो करने के बाद आपको ये डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि आपका जो डीईसी का प्रोजेक्ट फाइल है, जब तक नहीं सबमिट होगी आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। प्लस यदि आप इसे 1 ईयर में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल सबमिट, असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, एग्ज़ाम भी दे दिया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये नहीं है इसमें रूल, इसमें दिया हुआ है आपने एडमिशन लिया है उसके 4 साल तक के अंदर आप ये वैलिड रहेगा, आप प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर दीजिए, आपका डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 साल में आपने असाइनमेंट बना लिया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना लिया, एग्ज़ाम दे दिया और प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट हो पाई क्योंकि इतना वर्क रहता है असाइनमेंट बनाने में भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी। तो ये जो फाइल है 30 डेज़ की है, इतना ईजी नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाए, और इतना हार्ड नहीं है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बस ये है कि टाइम ज़्यादा लेगा, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो नहीं हो पाता है तो आप नेक्स्ट ईयर इसे सबमिट कर सकते हैं। सेशन जिस हिसाब से होता है, 2 सेशन में आपका इग्नू एडमिशन लेता है, तो उसी हिसाब से असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट कराता है, प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट कराता है, तो आप उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको किस इसकी बुक की हेल्प से किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। बाकी मैंने वीडियोस पीडीएफ वगैरह काफ़ी कुछ बताया हुआ है, आपको कौन से एनेक्स्चर लगाने हैं, कौन सा कैसे बनाना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है बुक के वीडियो के थ्रू। तो आप उसे भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा जो न्यू गाइडलाइंस के बेस से और कैसे पहले बनाई जाती थी। अब आप यदि स्कूल खुल गए हैं तो आप वैसे कैजुअल जैसे कि डेली बनता था पहले बिफोर गाइडलाइन से, तो वो कैसे बनाया जाता है तो उससे भी हम बात करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको यदि स्कूल ओपन हो गए तो उसी रेगुलर बेस के आधार पे आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको बस इतना ही करना है कि आपको वो जो भी फाइल वगैरह बनी है, आपने प्रोजेक्ट फाइल बना ली, सब कुछ सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे बनाना है, आप रेगुलर बेस से बनाना चाहते हैं जैसे पहले बनती थी, तो आपको अपना परमिशन लेटर बनवाना होगा। आपने रीजनल सेंटर पे जाके आपको जो स्कूल आपने चूज़ किया है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं डिटेल में बताऊंगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप डिटेल में देख सकिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो बुक है आपकी डीईसी डिप्लोमा की है, तो इसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कहाँ से कैसी हेल्प लेनी है, इस बुक को मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बना लीजिएगा। तो पहला मैंने ये बता दिया है, यदि आपको स्टार्ट करना है तो पहले आप जो मैं वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगी उससे देख लीजिए, क्योंकि आप पहले परमिशन लेटर लेके आएंगे जब भी आपका वहाँ पे जो स्कूल आपने चूज़ किया वहाँ पे आपको 30 डेज़ का वर्किंग डेज करने के लिए आपको अपॉइंट करेंगी। अदरवाइज़ वो ऐसे तो नहीं होगा ना, तो पहले आप परमिशन लेटर ले बनवा के लाएंगे। जिस स्कूल को आपने चूज़ किया उससे उस स्कूल का नाम और प्रिंसिपल का नाम लेके जाइए, परमिशन लेटर रीजनल सेंटर से बनवा के लाइए।
बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट आपके घर आ जाएगा तो उस हिसाब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन से स्टार्ट कर दें, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, 5 दिन कैसे करने हैं और 20 डेज़ कैसे कंप्लीट करने हैं और 5 डेज़ लास्ट के कैसे, मतलब 3 चरणों में आपका डिवाइड है। तो तीनों चरणों को कैसे कंप्लीट करना है यहाँ पे आप तो मैं एक 5 डेज़ का जो पहले दिन का जो 5 डेज़ जो होगा गाइड के साथ वो मैं आज बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रहेंगे आपके 20 डेज़ के, फिर आपका 5 डेज़ का जो लास्ट डेट रहेगा जो तीसरा चरण उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, और शेयर किया करिए और अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं ओपन कर रही हूँ, ये चरण देखिए दिया हुआ है, प्रथम चरण है, थोड़ा पास से दिखा रही हूँ, देखिए। तो ये दिया हुआ है आपका परियोजना कार्य के 3 चरण। तो प्रथम ये है, द्वितीय ये है, बाकी मैंने इसकी वीडियो बना दी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तीसरा ये है परियोजना कार्य, ये देखिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कैसे बनना, सेकंड और थर्ड सभी मैंने बताया हुआ, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं पहले चरण को, प्रत्येक चरण के दौरान किए जाने वाले कार्य। तो इस तरीके से आपको करना है। पहला चरण कैसे कंप्लीट करना है यहाँ पे हम ये बात करेंगे। पूरे 5 दिन नर्सरी स्कूल के समयानुसार आपको वहाँ जाना है, समय पे जाना है, ठीक है, और गाइड से मिलना है। गाइड से मिल के जैसे ही गाइड मॉर्निंग से आफ्टरनून तक जो भी उसका समय है, दिनचर्या है, आपको लिखना है, मेंशन करना है। उसके लिए आप एक कॉपी ले सकते हैं, डायरी ले सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स में नोट बना लीजिए, उसको नोट करते रहिए कि वो क्या क्या कर रही हैं। घर में आके आप उसे पूरा डिटेल में लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी मैं दिखा रही हूँ, इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये है आपका, ये देखिए रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ये दी हुई है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट भी दिया हुआ है। देखिए गाइड के साथ आपको कैसे लिखें। अब गाइड का अवलोकन करते समय टिप्पणियाँ कैसे लिखें, ये समस्या होगी आपकी कि टिप्पणी तो लिखेंगे, विश्लेषण और अवलोकन करेंगे, बट कैसे करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया कि आप नोट्स वगैरह ले लीजिए, थोड़ा सा नोट पैड ले लीजिए और पेंसिल वगैरह पेन लेके शॉर्ट्स में बना लीजिए कि वो क्या क्या करती हैं। फिर आके आराम से अपना घर में पूरा डिटेल में लिखिए। तो इस तरीके से करिए। और आगे है आपका, देखिए रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो फॉर्मेट जो है मैंने PDF भी दे रखी है, तो उसमें से आप देख सकते हो कि कैसे फॉर्मेट बनाना है। बाकी यहाँ पे देखिए बुक में भी दिया हुआ है कि कैसे आपको बनाना है। तो आपको पहले तो उसका पूरा टाइम टेबल लिखना होगा, ठीक है, कैसे गाइड ने किया था टाइम टेबल, वो पूरा लिख के उसके बाद ही आपको करना है कि मॉर्निंग में, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है प्रातःकाल 8:30 पे, मतलब 8:30 पे वो आई, कौन, गाइड। और स्कूल में बच्चों का, जब बच्चे स्कूल आए उससे पहले गाइड आ चुकी थी, और उन्होंने जैसे ही बच्चे आना स्टार्ट हुए 8:30 से, तो बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उसका स्वागत एवं उससे बातचीत, ये लिखना है। दूसरा 9 o'clock पे क्या हुआ है, कुछ गीत व बाल कविताएं, सभी बच्चे भाग लेते हैं इस तरीके से। 9:30 से उन्होंने आकार वर्ण विषय पर क्रिया क्षेत्र क्रिया अनुप्रयुक्त बच्चों की रुचि जाती रही। आगे 9:50 से उन्होंने बाहरी मुक्त खेल, झूले, फिसलने वाले झूले, जंगल, जिम, रेत का बड़ा सा गड्ढा, कार्यकर्ता, भूमि, जो भी उन्होंने क्रियाएं करवाई। ऐसा नहीं है जो इसमें दिया हुआ है वही आपको लिखना है, जो वो खुद करवाती हैं, जिस स्कूल में आप गए हो वहाँ पे जैसे करवा रही हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। टाइमिंग जो है ज़रूरी नहीं है यही टाइम हो, विंटर और समर का सबका अलग अलग टाइम होता है, तो आप उस हिसाब से टाइम लिखिएगा जो आपका स्कूल का टाइम हो, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम के हिसाब से आपको पूरा लिखना है। 10:30 से फिर क्या किया है, मुँह हाथ धुलाए हैं, फिर 10:40 से भोजन का समय हो गया, फिर 11 o'clock पे चित्र वगैरह जो पुस्तक का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाई उन्होंने,
और कहानी सुनने का जो ढंग था रोचक था, कहानी की कथा वस्तु जटिल, अंत में प्रश्न पूछे गए। तो मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। बाकी मैंने PDF भी बनाया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से 12:30 पे क्या हुआ, उन्होंने बच्चे उनके अभिभावक आए और वे उनको लेके चले गए। तो इस तरीके से आपको पहले चैप्टर्स लिखना है पहले दिन का। इसी तरीके से आपके 5 डेज़ के बन जाएंगे। ठीक है आपको। अब आपको अवलोकन और विश्लेषण कैसे लिखना है, तो मैं एक आपको दिखा दूंगी कि आपको विश्लेषण और अवलोकन कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हर टाइम का अवलोकन विश्लेषण और डिटेल में अवलोकन विश्लेषण जो है आपको विश्लेषण शॉर्ट में जो भी आपने विश्लेषित उतने समय के लिए किया उतना आपको विश्लेषण के तौर पे लिखना होगा। बाकी आपको अवलोकन करना होगा। जब आप स्कूल गए तो उन्होंने जो समय सीमा बांध रखी थी उसके अंतराल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करवाई। तो उन्होंने अधिकांश बच्चों को प्रातः 8:30 से मतलब 8:30 से 8:45 बजे के बीच आए जो बच्चे आए हुए थे। जैसा कि जो अध्यापक जो गाइड का अनुसरण कर रहे हैं वो इसमें टाइम बता रहे हैं और उस हिसाब से बता रहे हैं कि दरवाजे के पास खड़ी शिक्षिका ने बड़े प्यार से प्रत्येक बच्चे का स्वागत किया। बच्चे आते ही स्कूल में कमरे में चले गए और उसमें से कुछ बच्चों ने शेल्फ पर रखे जो खिलौने से खेलना प्रारंभ किया। जैसे ही बच्चे कमरे में प्रवेश करते हैं प्रत्येक अपने खाने का डिब्बा व पानी की बोतल निर्धारित स्थान पर रखता जाता है। 2 नए बच्चे ने जो वहाँ पे आए थे सेशन के हिसाब से, तो एडमिशन हुआ होगा तो आए, तो उनको भी उन्होंने इंक्लूड किया। 2 बच्चे नए आए ने कुछ दिन पहले ही साला पूर्व केंद्र में प्रवेश लिया था। जब वे केंद्र में पहुंचे तो शिक्षिका ने उनको विशेष रूप से स्वागत किया और उनके किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस बात का भी ध्यान रखा। वे उन्हें खिलौने वाले शेल्फ के पास ले गईं और उन्होंने खिलौनों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनमें से एक बच्चे को छोड़ने आए उनके जो अभिभावक थे जब वापस जाने लगे तो उसने रोना प्रारंभ कर दिया। शिक्षिका ने उसे चुप कराने का प्रयास किया, दुलारा और पुचकारा और खेलने के लिए चीज़ें देकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। और विश्लेषण कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। जैसा कि शिक्षिका ने किया, प्रातः प्रत्येक बच्चे का स्वागत करने से बच्चे में स्नेह और सुरक्षा का एहसास होता है और वो शाला पूर्व केंद्र में आने में खुशी महसूस करते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप सारे जो भी समय के अंतराल में दिए गए हैं उन्हीं को सभी को कंप्लीट करना है। इस तरीके से देखिए सभी दिया हुआ है इसमें पूरे अंतराल के आधार में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा टाइम पूरा। फिर इसके बाद आपको करना होगा लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होगा। तो निष्कर्ष के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरीके से दिया हुआ है। शिक्षिका ने दिन के दौरान बाहरी और भीतरी खेल, सामूहिक व्यक्तिगत क्रियाओं और मुक्त व संरचित क्रियाओं में संतुलन रखना, विकास के प्रत्येक क्षेत्र शारीरिक, क्रियात्मक, जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व भावनात्मक ऐसे समृद्ध क्रिया योजनाओं को कई आयोजित की गई थी। आकृतियों पर क्रिया शब्द के अलावा उसने ज़्यादा बाल केंद्रित बनाने की आवश्यकता थी। दिन भर की क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थी और उसमें बच्चों की रुचि बनी रही। ये सब चीज़ें जो हैं और आपको करनी है। ये ज़रूरी नहीं है जैसा इस बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको उतारना है। आपको जो आपकी ने स्कूल चूज़ किया है उसमें भी कुछ क्रियाएं हैं जो लेटेस्ट चल रही हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनको भी उसी तरीके से ले सकते हैं। यदि आप कंफर्ट हैं तो उस हिसाब से करिए, ईज़िली आप कर लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपको 5 दिन का लिखना है, ये भी देख लीजिएगा। ये पहले चरण का मैंने पहले दिन का बताया था, पहला चरण। इस तरीके से आपको 5 चरण कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एज इट इज़ करने हैं। बस ये है कि जो उन्होंने क्रियाएं डेली करवाई हैं 5 डेज़ में डिफरेंस, तो उसके आप मेंशन करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा चरण है 20 डेज़ का, उसे कैसे कंप्लीट करना है, उसमें क्रिया योजना है, आयोजन क्रिया आयोजित करना, योजना बनाना और उसका रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट आयोजना कैसे लिखी जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आज इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।